सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 का फर्स्ट पेपर 2 सितंबर को है और अगर आज 21 अगस्त है तो ऑनेस्टली अब आपके पास टाइम बहुत बहुत कम है। आपके पास रफली 10 प्रॉपर प्रोडक्टिव डेज हैं, स्पेशली अगर आप अकाउंटेंसी के लिए लास्ट के 2 to 3 डेज रिजर्व करना चाहते हो। और इस स्टेज पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है मेरा पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा या मेरा पूरा सिलेबस होगा या नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जो टाइम मेरे पास बचा है उसमें मैं अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकता हूँ। सो अगर आपका टारगेट 200 प्लस एग्रीगेट और हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50 है तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आपने कितने आवर्स देने हैं, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है, कौन से चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और क्या अभी नहीं करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रेपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए आपने अपना सीक्वेंस कैसे डिसाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। लाइक हमारे पास 1 डे में 24 आवर्स होते हैं एंड इन 24 आवर्स में 8 आवर्स की स्लीप को हम साइड में रख दें तो हमारे पास बचते हैं टोटल 16 आवर्स। सो 16 आवर्स में से अगर हम 2 आवर्स रूटीन के लिए लाइक थोड़ा मील्स, ब्रेक्स और बाकी नेसेसरी थिंग्स के लिए निकाल दें तो इन 14 आवर्स में से मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप रियलिस्टिकली 10 फोकस स्टडी आवर्स पर डे निकाल सकते हो। इन टोटल वी हैव 10 डेज एंड 10 आवर्स ऑन ईच डे। टोटल में 100 फोकस्ड आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी 100 आवर्स सुनने में काफ़ी लग रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 25 आवर्स बचते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास रफली एक दिन से थोड़ा ज़्यादा टाइम अवेलेबल है। इसीलिए अब हर चैप्टर को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना पॉसिबल ही नहीं है। सो इसलिए इन लास्ट डेज में आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्या रिवाइज़ करना है, क्या स्किप करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अब आपको करना क्या है। सो मैं पर्सनली इस स्टेज पर प्रेपरेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगी। कैटेगरी नंबर 1 होगी कंप्लीटेड चैप्टर्स की। जो चैप्टर्स आप ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हो उन्हें दोबारा 4-5 घंटे के लेक्चर से मत पढ़ो। इंस्टेड आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऐसे चैप्टर जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ अगर मुझे इसके क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो मैं आराम से बना लूँगा। तो इसमें आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनल एग्जामिनेशन हॉल में अपने क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। एंड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व अभी से नहीं कर पा रहे हो तो फाइनल एग्जाम में कैसे करोगे। एंड इसके लिए इम्पॉर्टेंट है मैक्सिमम प्रैक्टिस। कैटेगरी नंबर 2 है पार्शली प्रिपेयर्ड चैप्टर्स। ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा कहीं आप अटक जाते हो या फिर आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी वीक है। तो यहाँ पर आप अपने मार्क्स को रिकवर कर सकते हो। तो इसके लिए भी आप प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। और यहाँ पर आप अटक रहे हो, आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वहाँ पर आप कंसेप्ट्स को रिकॉल करो। आप लेक्चर्स देख सकते हो इसके लिए जहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो अगेन आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करो एंड फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये आपका हो जाएगा पार्शली कंप्लीटेड चैप्टर्स है। जो ये वाले चैप्टर्स हैं इनको प्रैक्टिस करके, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप इनको कंप्लीटेड वाली कैटेगरी में लेकर आना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि दी हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना कहाँ से है। तो इसका आंसर वेरी सिंपल है। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखोगे मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि आप मॉड्यूल से करो, MTPs करो, RTPs करो एंड PYQs करो। इसके अलावा आपको फालतू के क्वेश्चंस इधर उधर से करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये 4 चीज़ें कर ली, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, PYQs, RTPs एंड MTPs, दैट इज़ मोर देन इनफ। सो नेक्स्ट चलते हैं कैटेगरी नंबर 3 में, जिसमें आते हैं हमारे पास कम्प्लीटली न्यू या फिर डिफ़िकल्ट चैप्टर्स। सो अगर आपके पास ऐसा कोई चैप्टर है जो बिल्कुल भी आपने टच नहीं किया, आपने स्टार्ट ही नहीं किया है तो और उसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसको ब्लाइंडली चेज़ मत करो, स्पेशली जब उस टाइम को यूज़ करके आप कोई और हाई वेटेज के चैप्टर्स को रिवाइज और प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका गोल अब सिलेबस कंप्लीशन नहीं है, अब आपका गोल है मार्क्स मैक्सिमाइजेशन। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका अभी सबसे बड़ा डाउट जो मोस्टली मुझे आप कर रहे हो कि दीदी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पेंडिंग है, हमारा सोगा पेंडिंग है, तो क्या हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर मैं आज करना चाहूँगी कि देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी आपने टच भी नहीं किया तो ऑनेस्टली अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है वो, 9 यूनिट्स हैं उसमें।
तो एंड उसकी वेटेज भी 32 मार्क्स की है। तो अगर आप उस चैप्टर को छोड़ जाओगे तो आप सबसे बड़ा मेजर पोर्शन ऑफ द बिजनेस लॉ सिलेबस छोड़ के जा रहे हो। तो वहीं पर आपके 32 मार्क्स को साइडलाइन हो गए कि ये तो आपके आने ही नहीं वाले। तो बहुत ज़्यादा आप डेंजर वाली सिचुएशन में हो, है ना। तो इसी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अभी 10 डेज़ में तो आप नहीं कर सकते उस चैप्टर को। उसके लिए हमारे पास काफ़ी 2 वीक्स लग जाते हैं लगभग उसको कंप्लीट करने में। तो अब आपको करना क्या है, तो मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं कहना चाहूँगी कि आपने करना क्या है कि आपने पूरा चैप्टर छोड़ने की बजाय कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चूज़ करके वाइजली आपने सेलेक्ट करना है कि ऐसे जो टॉपिक्स हैं जिसमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस पिछले PYQs में या MTPs RTPs में पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को कवर कर लो। बाकी चैप्टर जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, उसको आप स्किप कर दो। हाँ, थोड़े बहुत टॉपिक आप छोड़ सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली लाइक फर्स्ट यूनिट की अगर जो वैलिड एसेंशियल्स है वो कर लो, देन कंसिड्रेशन वाली यूनिट भी छोटी है वो कर लो, एंड लास्ट वाली 7th 8th एंड 9th यूनिट तो काफ़ी ईजी है, वो कंप्लीट कर लो। तो आई एम सेइंग कि सोगा है जो वो आप कर सकते हो अभी, वो इजी चैप्टर है, उसकी यूनिट्स भी 4 ही हैं, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बट कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीटली स्किप मत करो, इसके जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है एटलीस्ट आप उसको कंप्लीट करके जाओ, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के मत जाओ। एंड हाँ, लाइक अगर क्याउए में अगर मैं बात करूँ कैलकुलस की, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्याउए में कैलकुलस को छोड़ रखा होगा। तो अभी टाइम नहीं है कि आप कैलकुलस करो, उसको आप छोड़ सकते हो आराम से, बिकॉज 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें। आप 4 मार्क्स के लिए उसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे, उसके लिए आप बाकी का जो लॉजिकल रीजनिंग है उस पर फोकस करो, लॉजिकल रीजनिंग में अपनी स्पीड बढ़ाओ। तो वाइजली आपको डिसीजन लेना होगा कि अब हमने स्किप क्या करना है एंड क्या करना है, राइट। सो नेक्स्ट अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि डेली 10 आवर्स को डिवाइड कैसे करना है। सो 10 आवर्स को डिवीजन हम करेंगे। अकाउंट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखेंगे 2 आवर्स, लॉ की रिवीजन के लिए 2 आवर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 2 आवर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए हम रखेंगे 1 आवर, देन अकाउंट्स की थ्योरी के लिए हम रखेंगे 1 आवर, एंड जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम मॉक्स लगाएंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे। सो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इन जो भी हमने टाइम डिवोट किया है, इस टाइम में हमने करना क्या है हर सब्जेक्ट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट कि हमने सबसे पहले अकाउंट्स में क्या करना है, अकाउंट्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सबसे पहले अकाउंट्स में अब आपका मेजर फोकस होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज ऑब्वियसली आपका सिलेबस कुछ हद तक तो हो ही चुका होगा, एटलीस्ट आपका 60% हो गया होगा, 70% हो गया होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने जितना किया है आप उसको बार बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो बच रखा है अभी आप 10 डेज़ में वो कंप्लीट कर रहे हो, अब जितना हो गया उसको साइड रखो, जो रह गया उसको आप स्किप कर दो, ठीक है। जो आपने किया है उसकी रिवीजन करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड अकाउंटेंसी में की है आपका मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही कम है। तो अब आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप कहोगे कौन से चैप्टर से मैं स्टार्ट करूं, अब वो आपके ऊपर है। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो गया है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप आराम से 50-60 मार्क्स स्कोर कर सकते हो एटलीस्ट, तो आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो MTPs RTPs से, या फिर आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हो। लाइक सबसे पहले आप फाइनल अकाउंट्स कर लो, देन पार्टनरशिप कर लो, कंपनी अकाउंट्स कर लो, क्योंकि ये 3 जो मेजर चैप्टर्स हैं, ये तीनों मेजर पोर्शन ऑफ द अकाउंटेंसी कवर करते हैं। उसके बाद आप छोटे चैप्टर्स हैं लाइक BRS, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, ये वाले चैप्टर्स कर लो। एंड फाइनल में NPO एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कर लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लो। सो ये सीक्वेंस हर एक के लिए सेम नहीं है, बिकॉज हो सकता है किसी ने पार्टनरशिप स्किप की हो, या फिर किसी को कंपनी अकाउंट्स डिफिकल्ट लग रहा है और उसने वो स्किप किया हो। तो अगर आपका कोई भी चैप्टर वीक है तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो आप उसके, एंड जो आपने किया है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है उसमें आप कम कर सकते हो। एंड लाइक जो छोटे चैप्टर्स हैं इसकी प्रैक्टिस तो आप लास्ट के जो 1.5 to 2 डेज़ होंगे वहाँ पर भी कर सकते हो। अभी आप बड़े चैप्टर्स लाइक पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है, इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। एंड हाँ, अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल भी अनटच्ड है, डिफिकल्ट है, और उसको करने में आपके 8 to 10 आवर्स लगेंगे, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, देन मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट करोगे क्या ये 8 to 10 आवर्स मुझे किसी ऑलरेडी हाई वेटेज जो आपका प्रिपेयर्ड चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस से ज़्यादा मार्क्स देगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या स्किप करना है। सो नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट आस्क्ड डाउट की आपकी। जब से मैंने अपनी अकाउंटेंसी की सर्टिफाइड कॉपी शेयर की है, आप लोगों का यही डाउट आ रहा है कि दी आपकी थ्योरी इतनी परफेक्ट कैसे थी, आपने कीवर्ड्स कैसे याद किए। बिकॉज मैंने शो किया था कि जो मेरे कीवर्ड्स हैं वो सजेस्टेड आंसर से मैच हो रहे थे, ट्रू फॉल्स में मुझे फुल मार्क्स मिले थे, एंड मतलब कि पूरे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे थ्योरी में। तो वो कैसे थे, तो इसके लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मैंने पूरी प्रिपरेशन के टाइम में थ्योरी को नहीं किया था, तो मैंने थ्योरी को प्रिपेयर किया था लास्ट के 8 to 10 डेज़ में।
एंड इसमें मैंने डिवाइड किया था। लाइक हमारे पास अगर देखें तो अकाउंटेंसी की थ्योरी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसमें ही 7 यूनिट्स आई थिंक। एंड बाकी उसके अलावा हर एक चैप्टर लाइक हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस उसमें है थोड़ी सी थ्योरी, तो वो मैंने कवर की थी, है ना। तो इसके लिए मैंने डिवाइड किया था कि मैंने डेली मेरा टारगेट मैं ये रखती थी कि मैंने एक यूनिट को कंप्लीट करना है। हो सकता है कोई यूनिट बड़ी है तो उसको 2 डेज़ लग जाते थे, एंड कई बार जो छोटी छोटी 2 यूनिट्स होती थी तो उनको मैं एक दिन में 2 यूनिट्स भी कर लेती थी। सो नेक्स्ट है कि हमने यूनिट्स को कंप्लीट कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने कैसे किया था, तो मैं सबसे पहले कोई भी लेक्चर देख लेती थी। आप कोई किसी भी टीचर का लेक्चर देख सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसके बाद आप मॉड्यूल को ओपन करो, मॉड्यूल से रीडिंग खुद से करो, एंड खुद से कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, कीवर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करो, उसको याद करो। तो मैंने ऐसे ही किया था, आप भी ऐसे कर सकते हो। एंड मैंने डेली 1 आवर डिवोट किया था थ्योरी को, ज़्यादा मैंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी थी थ्योरी को, बट मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर से थ्योरी को इंपॉर्टेंस दो। बिकॉज अगर आप मेरे मार्क्स देखोगे, मैंने 53 मार्क्स स्कोर किए थे अकाउंटेंसी में, एंड जो 13 मार्क्स एक्स्ट्रा मेरे 40 के ऊपर से थे वो थ्योरी में ही आए थे। सो अगर आप थ्योरी को सीरियसली करोगे तो आपके मार्क्स काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएंगे। बिकॉज मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन में इतना वीक नहीं था, मेरा न्यूमेरिकल मुझे बहुत पसंद है, बट पता नहीं क्यों मैंने सिली मिस्टेक्स की थी, बट थ्योरी ने मुझे बचा लिया। तो आप भी थ्योरी को एज अ सेवियर यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिए, देन रीडिंग कर ली, उसके बाद PYQs प्रैक्टिस करो, MTPs लगाओ, RTPs लगाओ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ICAI, अगर आप MTPs RTPs में नोटिस करोगे, PYQs को नोटिस करोगे कि ICAI कभी भी थ्योरी के क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता है, हर बार नए थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए भी थ्योरी को आपको अगेन इंपॉर्टेंस देनी होगी, अच्छे से करना होगा। बिकॉज न्यूमेरिकल पोर्शन में थोड़ा आपका पैटर्न सेम रहता है, सिमिलर रहता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स ऊपर नीचे होती हैं, बट थ्योरी में हर बार ICAI न्यू क्वेश्चंस लाता है, एंड इसलिए आपको थ्योरी अच्छे से करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट कि आपने अकाउंट्स की थ्योरी को कैसे करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, बिजनेस लॉ। सो बिजनेस लॉ को लास्ट के 2 to 3 डेज़ के लिए मत छोड़ो, ठीक है। इसको डेली आप 2 आवर्स दोगे, इनफ होंगे। तो आपने करना कैसे, अब रिवीजन का टाइम है, अभी आप स्टार्टिंग से लॉ को नहीं कंप्लीट कर सकते, एंड इसका भी ऑर्डर आपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो गया, सोगा कंप्लीट हो गया, तो आप स्टार्टिंग उससे कर सकते हो इन लास्ट 10 डेज़ में। बिकॉज जो लास्ट का 1.5 आई थिंक सो 2 डेज़ का गैप है आपके पास, तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कैसे रिवाइज करोगे, तो उसको रिवाइज करना होगा आपको अभी आपने बड़े चैप्टर्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर लिया, सोगा रिवाइज कर लिया, नेक्स्ट पार्टनरशिप रिवाइज कर ली, एंड लास्ट के डेज़ में आप कंपनीज अकाउंट को रिवाइज करो, LLP IRF इन सबको याद करोगे, तो वो ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। तब आप PYQs को ही प्रैक्टिस करोगे, वो अच्छा रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग अक्सर पूछते हो कि हमें सेक्शंस याद करने हैं, क्या हमें केस लॉस याद करने हैं, तो इसका आंसर है कि अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो एंड अगर मतलब आप एग्जामिनेशन में आंसर्स में लिखोगे तो उसका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा। तो अगर आप कर सकते हो देन वाई नॉट, आपको करने चाहिए। सेक्शंस याद करो, केस लॉस याद करो, एंड उसको कोट करो पेपर में। सो मैंने खुद से भी किए थे, आप मेरी सर्टिफाइड कॉपी को भी देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड हाँ, आपने कहा भी था कि हमें सेक्शंस की लिस्ट बनानी है, काफ़ी लोगों ने प्रिपेयर कर ली होगी अब तक, और अगर काफ़ी ने नहीं भी की तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने काफ़ी सेक्शंस की लिस्ट अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बनाई थी, तो वो मेरे पास पड़ी है, बट थोड़ा उसमें पेंडिंग है, तो वो मैं कंप्लीट करके आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड इसके लिए मैंने टारगेट भी रखा है आप लोगों के साथ कि जब हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं शेयर कर दूँगी। सो आई होप कि सितंबर टाइम से पहले पहले हो जाएँ, अदरवाइज़ अगर नहीं भी हुए तो आई विल ट्राई कि वो कंप्लीट होकर मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूँ। नेक्स्ट अगेन लॉ का एक्चुअल रिवीजन मेथड क्या है, ये भी आप लोग अक्सर डाउट। सो इसका है, आप पूछते हो कि हमें लॉ हमने पढ़ लिया है लेकिन हमें याद नहीं रहता, हमें प्रोविजन नहीं याद रहती, हमें पता नहीं लगता कि किस क्वेश्चन में कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना है। सो इसमें आपने जो एक मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है वो कि आप सिर्फ आंसर्स को रीड करते रहते हो। लाइक आप सिर्फ सजेस्टेड आंसर्स देखते रहते हो। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा एंड आपने कहा कि हाँ इसका आंसर ये होगा, आपने रीड कर लिया। बट आपने करना क्या है, आप केस स्टडी देखो, रीड करो, खुद से आइडेंटिफाई करो कि इसमें इशू क्या है, कौन सा लॉ लगा सकते हैं हम, एंड क्या एप्लीकेशन क्या होगी, एंड इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। बिकॉज पेपर में आपको खुद से एनालाइज करना होगा कि इसमें कौन सा प्रोविज़न लगेगा, एंड अगर आप इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दोगे तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। एंड ऑल्सो पेपर में आंसर प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट आता है इनफ नहीं है, मुझे एग्ज़ाम में लिखना भी आना चाहिए, एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट टूल है राइटिंग प्रैक्टिस। सो आप अभी से राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अभी ये लास्ट के जो 10 to 12 डेज़ आपके पास अवेलेबल हैं, डेली 1 से 2 क्वेश्चन
लिख के देखो लॉ के, एंड इससे ही आपको पता चलेगा कि आपने कितने मार्क्स में प्रोविज़न लिखना है, एनालिसिस, कंक्लूजन कैसे लिखना है। बिकॉज अगर आप सीधा पेपर में लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 मार्क्स में हमें कितना लिखना है, 4 में कितना लिखना है, 7 में कितना लिखना है। तो इसके लिए आपको अभी से रिटन प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करनी होगी। सो दैट्स इट फॉर द बिजनेस लॉ कि आपको प्रोविजंस याद करनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, सेक्शन याद करो, केस लॉज याद करो, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। सो क्या हुए में इस स्टेज पर अगेन सबसे बड़ा वेपन है आपका प्रैक्टिस। आप 3 घंटे लेक्चर देखकर खुश नहीं हो सकते कि हाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने देख लिया सर ने ऐसे ऐसे किया, बट एग्ज़ाम में मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो डेली इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 2 आवर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट करो कि आपको मैथ्स पहले करना है, स्टैट्स पहले करना है या फिर एलआर करना है। एंड एलआर में इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड। अगर आपकी स्पीड नहीं है एलआर में तो आपको एलआर में प्रॉब्लम फेस हो सकती है। एलआर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट करना, आपने फटाफट से आंसर्स को निकालना है। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डेली एलआर को प्रैक्टिस करो। आधा घंटा दो, 1 आवर दो, 30 मिनट्स आई थिंक सो एलआर के लिए डेली इनफ होंगे। एंड ऑल्सो अगेन मैं कहना चाहूँगी कि ज़ीरो से स्टार्ट करने की कोशिश अभी मत करना। लाइक आपने कैलकुलस अभी स्किप किया है तो उसको छोड़ दो, अब करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जो चैप्टर्स आपको आते हैं, आपने पहले से प्रिपेयर किए हैं, उनमें ही आप अपने मार्क्स को सिक्योर करो, उनको ही स्ट्रॉन्ग करो। एंड क्या हुए में इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेटर स्पीड। अगर आपकी कैलकुलेटर स्पीड, आपको ट्रिक्स आती हैं, शॉर्टकट्स आते हैं तो काफ़ी यूज़फुल होगा। बिकॉज क्या हुए में जो मोस्टली स्टूडेंट्स फेस करते हैं प्रॉब्लम वो ये है कि वो सारे पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, सारा करना भी नहीं है, बिकॉज काफ़ी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे साथ वाले स्टूडेंट ने मोस्टली 50 to 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो अब आप सोचो कि 50 to 60 अटैम्प्ट किया है, उसमें 40 मार्क्स आ सकते हैं क्या? काफ़ी तो नेगेटिव भी चले जाएंगे। तो मैंने खुद से 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने 75+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एंड ये तभी होगा अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी कैलकुलेटर स्पीड अच्छी होगी, एंड आपने ट्रिक्स सीख रखे होंगे, शॉर्टकट्स आते होंगे। तो आपने इन सब पर अभी से वर्क करना है। आप चाहते हो कि कैलकुलेटर की आपने ट्रिक सीखनी है, शॉर्टकट्स आपने सीखनी है, तो मैंने कुछ शॉर्ट्स अपने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट वो वाली भी चेक कर सकते हो एंड उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो डैट्स ऑल फॉर क्या हुए कि आपने प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम स्पीड पर वर्क करना है, एंड आपने वाइजली क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सा करना है एंड कौन सा स्किप करना है। सो क्या हुए में यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रखा है 1 फोकस्ड आवर, एंड इसको आप 1 पॉइंट मतलब कि 1.5 घंटा भी दे सकते हो, अगर आपका जैसे भी आपका ऊपर नीचे टाइम है, अगर आप ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहते हो इकोनॉमिक्स में। एंड इकोनॉमिक्स में मेरी स्ट्रैटेजी मतलब यही थी कि मैंने स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स को प्रिपरेशन के टाइम पर थोड़ा कम फोकस दिया था, एंड इकोनॉमिक्स पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था लास्ट के 1 to 2 मंथ्स में। लाइक ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है, एंड बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम है। लाइक हमारा नेशनल इनकम है एंड ऑल्सो एक मनी वाला चैप्टर है, वहाँ पर थोड़े से न्यूमेरिकल थे। तो ये वाले थे, तो मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में इसको ईजिली कंप्लीट कर लिया था। इकोनॉमिक्स में सिंपल है कि अगर आप खुद से देखो कि हमने अकाउंटेंसी में भी मॉड्यूल रीड करना है, ठीक है, एंड उसके बाद हम बिजनेस लॉ में भी मॉड्यूल रीड कर रहे हैं प्रोविजंस याद करने के लिए, एंड क्या हुआ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक्स में आपको मॉड्यूल रीड नहीं करना, बिकॉज मॉड्यूल में इकोनॉमिक्स में काफ़ी फैक्ट्स गिवन है। तो मॉड्यूल इकोनॉमिक्स के लिए आप लेक्चर्स देख सकते हो, आप 1 शॉट लेक्चर्स देखो। लाइक आप किसी भी चैनल पर जो भी आप टीचर फॉलो कर रहे हो, लाइक मैंने PW से लव सर के देखे थे एंड हार्दिक मंचंदा सर के देखे थे। तो आप जिस भी टीचर से प्रिपेयर कर रहे हो उनके 1 शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर होते हैं। अगर आपने 1 शॉट्स अच्छे से कर लिए तो उसमें से ही आपके 70+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है एंड ये एग्रीगेट बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ऑल्सो अगर आपने इकोनॉमिक्स में 1 शॉट्स कर लिया, उसके बाद MCQ मैराथॉन्स कर ली, एंड अगेन PYQs MTPs RTPs के क्वेश्चंस लगा लिए, MCQs मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ली, तो ये काफ़ी होगा। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। एंड अगर मैं बात करूँ एक इम्पॉर्टेंट रूल की इसके बाद, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स है, लाइक इकोनॉमिक्स एंड क्या हुआ दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इन दोनों में आपको मॉक्स ज़रूर से लगा के जाने हैं। बिकॉज़ अगर आप पूरे 2 आवर्स में देखोगे आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो आउट ऑफ 100, एंड इन 100 में भी आपको देखना है कि आपके एक्यूरेट कितने हैं एंड आप कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हो और कितने आप रॉन्ग कर रहे हो, या फिर एंड आपको ऑल्सो वाइजली चूज़ करना आना चाहिए कि आपने कितने अनअटैम्प्ट करने हैं, मीन्स कि आपने कितने स्किप करने हैं, ताकि आपकी एक्स्ट्रा की नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए।
एंड क्या हुए में तो आपने बहुत ज़्यादा मतलब कि रिस्क नहीं लेना है, लाइक तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। बट इकोनॉमिक्स में अगर आपके 65 मार्क्स है, 65 to 70 मार्क्स आपको लग रहा है कि आपके सही हैं, तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस कर सकते हो। बट क्या हुए में तो ज़रूर से आप जितने आपको 101% कॉन्फिडेंट हो गए आप, तभी आप उस क्वेश्चन को मार्क करोगे। सो दैट इज़ द टिप कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में MCQs को वाइजली सिलेक्ट करना आना चाहिए कि आपको कौन सा स्किप करने हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एंड अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट की, सो अब आपके पास टाइम बहुत बहुत कम है, तो मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं। बट इसका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एक और पेपर कंप्लीट कर लिया। बट मॉक टेस्ट का मेन हमारा पर्पस रहता है कि हम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें एंड अपनी मिस्टेक्स को डिस्कवर करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मॉक टेस्ट लगाया और उसको एनालाइज ही नहीं किया कि आपने कंसेप्चुअल मिस्टेक्स कितने की, सीरियस मिस्टेक्स कितने की, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, एंड कितने क्वेश्चन आप और अटैम्प्ट कर सकते थे अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस और की होती। तो मतलब मॉक टेस्ट का पर्पस यही होना चाहिए कि आपने मॉक टेस्ट देना है और उसके बाद एनालाइज करना है कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट रिवीजन को प्लान करना है। सो आई वुड से कि मॉक विद एनालिसिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मॉक विदाउट एनालिसिस। सो दैट इज़ कि आपने मॉक्स को क्यों देना है एंड कैसे देना है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि लास्ट के 10 डेज़ में आपने क्या नहीं करना है। सो नेक्स्ट 10 डेज़ में कुछ चीज़ें आपने कम्प्लीटली अवॉइड करनी है, जैसे कि नए टीचर्स को सर्च करना। अब जिन टीचर से ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो आप उन्हीं से रिवाइज़ करो, आप अपने नोट्स से करो। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि आप डिफरेंट नोट्स कलेक्ट करने में लगे हो कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। आपने जो पहले से प्रिपेयर किए हैं आप उन्हीं से रिवाइज़ करो। नेक्स्ट मिस्टेक है कि हर चैप्टर के लिए न्यू लेक्चर स्टार्ट करना। अब आपने जितने चैप्टर्स कंप्लीट करिए आप उसी को रिवाइज़ करो, नए चैप्टर्स को अब जो छूट गए हैं उसको स्किप कर दो, जितना किया है उसको रिवाइज़ करो। नेक्स्ट है कि आप टाइम टेबल बनाते रहते हो बट फॉलो नहीं करते हो। सो आपने टाइम टेबल बनाना है एंड उसके साथ में उसको फॉलो भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है। एंड उसकी नेक्स्ट मिस्टेक्स है कि आप सिर्फ लेक्चर्स देखते जा रहे हो, खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है बिकॉज पेपर में आपको खुद ही अटैम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट है कि मॉक देकर एनालिसिस ना करना। ये मैं पहले से ही बता चुकी हूँ कि आपने मॉक्स देने हैं और उसके साथ उसका एनालिसिस भी करना है, आपने कैसी परफॉर्मेंस दिया एंड आप कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। एंड नेक्स्ट मिस्टेक है एक डिफ़िकल्ट चैप्टर में पूरा दिन लगा देना। अगर आपको कोई सा चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो एंड उसको स्लोली है जो वो उसको कंप्लीट करो। पूरा चैप्टर को एक दिन पूरा वेस्ट करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एंड सबसे डेंजरस कि दूसरे स्टूडेंट्स की प्रेपरेशन को देखकर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना। आपने अपनी प्रेपरेशन को किसी और की प्रेपरेशन के साथ कंपेयर नहीं करना। हर एक की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, किसी का कितना सिलेबस हुआ और किसका कितना। बट आपने जितना भी सिलेबस कंप्लीट किया है बस उसको स्ट्रॉन्ग करो, अपने मार्क्स को सिक्योर करो एंड आपने दूसरों के साथ अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। सो आई होप आप इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखोगे एंड अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे एंड मैक्सिमाइज़ करोगे अपने स्कोर को। सो गाइस, अब आपके पास टाइम बहुत कम है बट टाइम ज़ीरो नहीं है। आपके पास रफली 100 फोकस्ड आवर्स का पोटेंशियल है। सो इफ़ यू कैन जेन्युइनली मेंटेन 10 प्रोडक्टिव आवर्स ओवर द नेक्स्ट 10 डेज़, सो आप इजीली अपना टारगेट स्कोर अचीव कर पाओगे। सो अब हर एक सेकंड की वैल्यू है। सो प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंटली स्टडी करते रहो। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ अकाउंटेंसी एंड क्या हुए में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर स्पीड बढ़ाओ एंड अकाउंटेंसी में फॉर्मेट्स पर फोकस करो। देन बिजनेस लॉ की अगर मैं बात करूँ इसमें आपने प्रोविजन याद करने हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करो, सेक्शन याद करो, केस लॉज याद करो एंड इकोनॉमिक्स में आप लेक्चर्स देख सकते हो, MCQ प्रैक्टिस करो एंड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स मॉक टेस्ट ज़रूर से लगाओ। एंड हाँ, अगर आपको अभी भी पूरा चैप्टर वाइज वेटेज नहीं पता है, लाइक आपको पास्ट ईयर ट्रेंड एनालिसिस वाली वीडियो आपने नहीं देखी, तो वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर से देख लेना एक बारी। आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर की कितनी वेटेज ऑलमोस्ट आती है। थोड़ी एक दो नंबर ऊपर नीचे होता है बट जनरली उतने मार्क्स का ही रहता है। तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सो रिमेंबर कि ये लास्ट डेज आपके काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाले हैं। पहले हर सब्जेक्ट को सेफ जोन में लेकर आओ, लाइक हर एक में एटलीस्ट आप 45 to 50 का स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स पुश करके अपना एग्रीगेट बनाओ। सो अब आपके पास टाइम बहुत कम है, प्लानिंग करो, रिसोर्सेज इकट्ठे करो एंड सिर्फ प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाओ लास्ट 10 डेज एंड फुल फोकस। एक एक सेकंड की वैल्यू है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल आर गोइंग टू do consistently and all the very best for your September 2026 attempt। फ़ोन साइड में रखो और पढ़ाई स्टार्ट करो। बाय।